जो थोक व्यापारी होते हैं वो सामान को थोक में खरीदते हैं, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में, और फिर उसको चिल्लर में आराम से बेचते हैं। ऐसे चलता है, मतलब थोक में खरीदना और उसको चिल्लर में बेचना। जैसे कि आपने क्विंटल में खरीदा, जैसे कि एक सामान बताता हूँ, आलू क्विंटल में खरीदा जाता है, और फिर एक क्विंटल के अंदर 100 किलोग्राम होता है। उसको फिर कोई 1 किलो भी लेगा, कोई 5 किलो भी लेगा, और कोई आधा किलो मतलब 500 ग्राम भी लेगा। ऐसे ही एक पेटी में कोई सामान अगर 50 पीस आता है तो 50 पीस तो एक बार में चिल्लर व्यापारी बेच नहीं सकता, उसको वो एक एक पीस करके बेचेगा। ऐसे ही जो सामान बोरी में आते हैं उसको भी पीस में या किलो में बेचा जाता है। ऐसे ही एक दर्जन में 12 पीस आता है, जैसे कि पेन हो गए, तो हम लोग भी पेन लेने जाते हैं तो एक पेन या 2 पेन या 10 पेन लेते हैं, और लेकिन जो दुकानदार है वो उसको दर्जन में खरीदता है। तो आज जो हम बिल बना रहे हैं इसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम मल्टीपल यूनिट का यूज़ कर सकते हैं, ताकि क्विंटल में खरीद के किलो में, पेटी में खरीद कर पीस में, बोरी में खरीद कर पीस में, और दर्जन में खरीद कर पीस में बेचा जा सके। इसके लिए सबसे पहले टैली प्राइम को ओपन करके कंपनी बनाई है। कंपनी का नाम है ओम जनरल स्टोर्स, ठीक है, मतलब एक दुकान है ये। उसके बाद हम क्रिएट में जाकर यहाँ पर एक लेज़र बना रहे हैं कैपिटल का, ठीक है। दूसरा लेज़र बना रहे हैं हम परचेस का। परचेस का लेज़र परचेस अकाउंट के अंदर बनता है। और अब बना रहे हैं एक सेल्स का लेज़र जो कि सेल्स अकाउंट के अंदर होगा। ये 3 लेज़र बनाने के बाद अब हम बनाएंगे स्टॉक का ग्रुप, ठीक है, जो कि है जनरल आइटम। उसके बाद हम बनाएंगे यूनिट। तो यूनिट में बना रहा हूं मैं केजी, मतलब किलोग्राम, और किलोग्राम कोई आधा किलो भी ले सकता है, तो इसको मैं डेसिमल में रख रहा हूं, ठीक है। मतलब डेसिमल प्लेसेस में मैं 2 रख रहा हूं, आप 3 भी रख सकते हो, ठीक है। और एक सामान ले रहे हैं हम इसमें, वो है पीस, ठीक है। यूनिट हम ले रहे हैं पीस, और एक यूनिट ले रहे हैं इसमें हम डजन, ठीक है। ठीक है, अब क्योंकि कोई हाफ डजन भी ले सकता है इसलिए हम इसको डेसिमल प्लेसेस को 2 रख रहे हैं। और हम ले रहे हैं पेटी, ठीक है, और ले रहे हैं बोरी, ठीक है, मतलब बैग, ठीक है। ये लो, ये हो गया। इसको भी मैं 2 कर रहा हूं क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, 100 पीस एक बोरी में, तो कोई कम भी ले सकता है, ठीक है। अब ये करने के बाद हम बनाएंगे स्टॉक आइटम। तो पहला जो आइटम हम रख रहे हैं इसके अंदर में, वो हम रख रहे हैं आलू, ठीक है। जनरल आइटम में डालते हैं इसको, और इसको मैं रख रहा हूं केजी में, ठीक है। एक मैं बनाना भूल गया, यूनिट क्विंटल, तो चलो उसको भी बना लेते हैं, QTL, ये है क्विंटल, ठीक है। इसको भी डेसिमल प्लेस में रख रहा हूँ, ठीक है। अब बनाते हैं आइटम। तो पहला आइटम हमने लिया है आलू, ठीक है, और ये जनरल आइटम में डाल रहे हैं इसको, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं केजी। यहाँ पर एक नया काम आपको करना है, F12 दबाकर कीबोर्ड से अल्टरनेट यूनिट, यूज अल्टरनेट यूनिट्स वाले ऑप्शन को यस करना है, और कंट्रोल इसे सुरक्षित कर देना है। अब यहाँ पर अल्टरनेट यूनिट में आपको लेना है क्विंटल, और यहाँ बताना है कि वेयर 1 क्विंटल इक्वल टू 100 kg। बहुत ध्यान से समझो, नहीं समझ पाओगे तो ये दोबारा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है यूनिट में केजी, अल्टरनेट यूनिट्स में क्विंटल, वेयर 1 क्विंटल इक्वल टू 100 kg आपको लिखना है। ये हो गया कंप्लीट पहला सामान। दूसरा जो है एक पेटी में 50 पीस, ये मैं ले रहा हूँ
क्या ले रहा हूँ यहाँ पर आइटम, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ स्टेपलर, ठीक है, स्टेपलर, स्टेपलर लिए, और ये भी जनरल आइटम है, और ये आता है पीस में, और हम ले रहे हैं इसको पेटी में, जहाँ एक पेटी बराबर क्या हो रहा है 50 पीस, ये लिख दिया है यहाँ पर हमने। नेक्स्ट आइटम हम ले रहे हैं बोरी में जो पीस में आता है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर हम ले रहे हैं कोई ऐसा सामान जो बोरी या बैग में आता हो, तो यहाँ पर हम कोई ऐसा सामान ले लेते हैं जो बैग में आता हो, जैसे कि कोकोनट, ठीक है, ये आता है जनरल आइटम में, लिख देते हैं इसको, और ये आ रहा है पीस में और बैग या बोरी में, यहाँ पर एक बैग बराबर 100 पीस हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आइटम हम ले रहे हैं जो दर्जन में आता है, और यहाँ पर हम लेते हैं पेन, जनरल आइटम है, और ये आता है पीस में, और हम ले रहे हैं डजन में, वेयर 1 डजन इक्वल टू 12 पीस, ठीक है, 1 डजन इक्वल टू 12 पीस, ठीक है, ये भी हमने कर दिया। जब इसका वाउचर बनाने जाओगे आप परचेस या सेल के लिए, तो अभी हमारे पास पैसे है नहीं, तो हम कुछ पैसे पहले F6 में रिसीव कर लेते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं कैपिटल अकाउंट से 1 लाख रुपए बिजनेस करने के लिए कैश में, ताकि कैश में हमारा कुछ अमाउंट आ जाए। F2 दबाकर डेट को चेंज किया है, और F9 से परचेस का बिल बनाने वाले हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गया मेरा इनवॉइस नंबर, डेट डाल दिया है, कैश में हम इसकी खरीदी कर रहे हैं, और यहाँ पर हम लेते हैं परचेस अकाउंट। आलू हमने लिया है यहाँ पर 500 kg, मतलब 5 क्विंटल, नीचे लिखा भी हुआ देख लो आप चाहो तो 4.5 kg भी ले सकते थे, मतलब 450 kg, तो क्या हो जाएगा ये देखो 4.5 क्विंटल। इसका रेट कितना हो रहा है 1000 रुपये मानो, अरे बाप रे बहुत महंगा हो जाएगा भाई, 40 रुपये kg बहुत है, ठीक है, चलो ठीक है। कोकोनट ये हम ले रहे हैं 100 पीस, मतलब एक बैग, ठीक है। अगर मैं 120 या 125 पीसेस लेता हूँ तो वो भी यहाँ पर दिखाएगा 1.25 बैग, ठीक है। एक पीस का रेट डालना है जो कि अभी 18 रुपये है, मेरे को मालूम है। आपके यहाँ हो सकता है ज़्यादा महंगा होगा, तो भाई आप महंगा कर लेना उसको। पेन हम ले रहे हैं यहाँ पर 144 पीस, मतलब 12 डजन, एक पीस का रेट है 10 रुपये, तो ये आपका रेट अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट सामान है स्टेपलर। स्टेपलर मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 250 पीस, मतलब 5 पेटी, और एक स्टेपलर का रेट है 25 रुपीज़, ये आ गया यहाँ पे। इस तरीके से जब इसको बना सकते हो, इसको देखने के लिए आपको कंट्रोल और पी को प्रेस करना है, उसके बाद आई को प्रेस करना है, तो आप यहाँ पर इस तरीके से स्पष्ट रूप से केजी के रूप में, क्विंटल के रूप में, पीस के रूप में, बैग के रूप में, पीस के रूप में, डजन के रूप में, और पीस के रूप में, पेटी के रूप में देख सकते हो। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई, ये तो आपने खरीदी की है। मानो कि इसको बेचने का बिल बनाना है, तो मैंने यहाँ पर 1/5 को मैं इसको बेचने वाला हूँ। आपने F8 दबाया है तो सेल्स का वाउचर आया है यहाँ पर, और यहाँ पर मैं कैश में इस माल को बेचने वाला हूँ। तो जो भी आपके पास आइटम है उसको आप यहाँ पर, जैसे 1 kg बेचना चाहते हो तो 1 लिखिए, 1 kg का अपने आप यहाँ पर आपको जो भी रेट होता होगा आप रेट यहाँ पर लिखिए। ये 1 हो गया, 1 kg का रेट। कोकोनट किसी ने 2 पीस लिया हुआ है तो 2 लिखिए, उसका यहाँ पर रेट भी डालिए आप यहाँ पर इस तरीके से। और किसी ने पेन मान लीजिए कि 12 पीस लिया है तो अपने आप यहाँ पर 1 डजन लिखा जाएगा नीचे में, और स्पेस पेन का रेट 11 रुपये है। और नेक्स्ट है स्टेपलर, किसी ने 1 पीस लिया है तो 1 पीस का रेट आ जाएगा, और यहाँ पर पेटी में 0 लिखा रहा है क्योंकि 1 पीस आपने लिया है ना, और इसका भी रेट आप यहाँ पर डालिए इस तरीके से, और ये बिल आपका बन के तैयार हो गया। कंट्रोल पी और फिर केवल आई को प्रेस करेंगे तो इसका बिल कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ मिसिंग है कि इसका जो आइटम का जो नंबर है वो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो जरूर यहाँ पर कॉन्फ़िगर में जाके आपको सही करना पड़ेगा। कभी ऐसा अगर हो जाता है तो उसको आप यहाँ जाकर सही कर लेंगे अपन। देखिए क्वांटिटी को नो किया हुआ है यहाँ पर, इसको आप यस कर लो और कंट्रोल ए को प्रेस करोगे तो इस बार क्वांटिटी भी दिखाई देगी जो पहले दिखाई नहीं दे रहा था।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पर शिफ्ट और बिल्ड भी दिखाई दे रहे हैं, शिफ्ट और बिल्ड भी दिखाई दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे फिर कॉन्फ़िगर में जाके आपको जो शिफ्ट और बिल्ड क्वांटिटी अलग अलग आ गया है उसको आपको यहाँ पर नो करना चाहिए, तो वो ठीक से दिखाएगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए आप होगा ऑप्शन कहीं पे, ठीक है, उसको आपको नो करना होगा तो फिर वो सही से दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है, उसको ढूंढ के इसको आप सही कर लेना। ठीक है, तो फिर ये और अच्छे से दिखाएगा। कंट्रोल ऐसे इसको सुरक्षित कर सकते हैं आप, और इस तरीके से मल्टीपल यूनिट मतलब अल्टरनेट यूनिट का यूज़ कर सकते हैं।